शुरू करो ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं जिनका फैक्टराइजेशन मैं अभी करने वाला हूँ। बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में मैं इनका फैक्टराइजेशन करके आपको दिखाऊंगा और इतना सिंपल वे होगा आपको जरूर समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे हमारे सामने है। x² प्लस 7x और आगे है प्लस में 10। हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है और मूल ज्ञात करना हो, या फिर उसके आगे भी हम इसमें हल करते हैं तो सत्यता की जांच करनी हो। तो ये सारी चीजें यहीं से, अब यहीं स्टेप से शुरू होता है। तो मैं बिगिनिंग से शुरू करूंगा जिससे आपको पूरा समझ में आए। दोस्तों सबसे पहले हमें जो भी बहुपद दिया जाए, जो हमको बहुपद दिया जाए, जो पॉलिनोमियल दिया जाएगा, सबसे पहले उसको हम एक प्रॉपर वे में लिखेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होता है? ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का मानक रूप हम सबने पढ़ा है पहले से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप माना जाता है और बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने दिए गए सवाल को इसी फॉर्म में लिख लेना, जिससे हमें आसानी से ये समझ में आए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन का यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से मानक रूप से तुलना करके देखूंगा तो a की वैल्यू आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि x² के पहले कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है यानी 1 होगा, तो a बराबर यहाँ पर 1। और b की वैल्यू यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, b की वैल्यू कितनी है, 7 है। और c की प्लेस पे कितना यहाँ लिख रखा है मैंने, 10 लिख रखा है। तो दोस्तों ये हमें इसलिए इस फॉर्म में लिख लेना है ताकि जब हम गुणनखंडन करने जाएं तो गुणनखंडन करते टाइम हम इन पदों को आसानी से पहचान पाए। अगर पदों को पहचान लेंगे तो अगला स्टेप हमारे लिए आसान होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके इक्वल टू में 0 दिखाना है और हमें ये देखना है कि जो हमारा पहला पद है, जो x² वाला टर्म है, जो पद है, क्या उसके पहले कोई संख्या दी गई है। यदि इसके पहले कोई संख्या दी गई है तो उसका आप c वाले पद में गुणा करना। जैसे यहाँ x² के पहले देखिए 1 है, इसका गुणा 10 में कराएंगे अगर हम तो 10 ही बनता है, उसे साइड में नीचे लिख लीजिए। बीच में कितना है, 7 है, तो 7 भी साइड में नीचे लिख लीजिए, बराबर लगा लेना है हमें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद अब हमें ये ध्यान देना है कि ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं, ऐसे दो संख्याएं ढूंढने हैं हमें जिनका गुणा कराया जाए जब, तो वो 10 आए और उन्हीं नंबर्स को जब हम आपस में जोड़ दें तो 7 आए। यही स्टेप बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। यही आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तुरंत वो सोचने लगते हैं ये तो मुझे नहीं आएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, आपको सिंपल बस इतना माइंड में सोचना है। ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। जब नहीं आ रहा स्टार्टिंग में तो आप उसका गुणनखंडन कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप 4 से 10 सवाल करेंगे ना तो ये चीज आपको आसानी से मिलने लगेगी, समझ में आने लगेगी। जैसे इसका मैं गुणनखंडन करूँ 2 से तो 5 आता है और फिर 5 से कर दूं तो 1 आ जाता है। नंबर्स मेरे सामने आ चुके हैं, मुझे आसानी। तो दोस्तों नंबर्स मुझे आसानी से यहाँ पे मिल चुके हैं, नंबर्स हमारे पास सामने आ चुके हैं। वो दो नंबर्स हैं 5 और 2। 5 का अगर मैं 2 में गुणा कराऊंगा तो 10 आएगा और 5 को 2 में जोड़ दूंगा तो 7 आएगा। आप सोच रहे हो मैंने पहले 2 क्यों नहीं लिखा। आपको यही आदत बनानी है, पहले बड़ी संख्या लिखनी है, बाद में छोटी संख्या लिखनी है, जिससे जो थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे ना उनमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है, जैसे आपने संख्याएं खोज ली है, आपको वापस क्वेश्चन में आना है। पहला पद वैसे का वैसे लिखना है, x² वैसे लिखिए, प्लस जो है वो भी वैसे का वैसे लिखिए। 7 की प्लेस पे मैं लगा दे रहा हूँ ब्रैकेट, उसके आगे x था, x भी वैसे लिख लिया, प्लस वैसे लिख लिया, 10 वैसे लिख लिया और इक्वल टू 0 भी मैंने वैसे ही लिख लिया। अब क्या करना है, जो ये 7 आप देख रहे हैं ना, 7 की प्लेस पे 7 की प्लेस पे हमने जो नंबर ढूंढे उन नंबर्स को उठा के आपको इस ब्रैकेट में लिख देना। नंबर्स हमने क्या ढूंढे, देखिए 5 प्लस 2, तो ब्रैकेट में 7 की प्लेस हमने क्या लिख दिया, 5 प्लस 2 लिख दिया। अब वापस से पहला पद वैसे का वैसे लिखिए, प्लस वैसे लिखिए। x का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x हो जाएगा, x का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 2x, आगे प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो हम कहां तक आ चुके हैं, हमको जो 3 पद वाला द्विघात बहुपद दिया गया था उसको हम 4 पद में बदल चुके हैं। 4 पद में बदलना यही हमारा सबसे पहला पर्पज होता है। पहला उद्देश्य होता है कि हम इस 3 पद को 4 पद में बदल पाए, क्योंकि 4 पद में बदलने के बाद हम इनका जोड़ा बना पाएंगे। जो ये 4 पद वाला जो बहुपद है इसे 2-2 के जोड़े में बांधेंगे, पेयर बनाएंगे इनके, 2 का पेयर यहाँ, 2 का पेयर यहाँ बना चुके हैं। अब इस पेयर से हमें कॉमन लेना है। पहला प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे होता है, वो नंबर्स नहीं ढूंढ पाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम उन्हें अब यहाँ पे आके होता है कि कॉमन क्या लें, कैसे पता चले। बहुत सिंपल चीज है, आपको दोनों पदों में ये सोचना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों से कॉमन की जा सकती है, और चर पद में हमेशा x कॉमन आने ही वाला है। यहाँ पर दोनों में मुझे ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही है, केवल x कॉमन आने वाला है। तो पहले पद में x बचा, उसके बाद प्लस का 5 बचा।
इन दोनों पदों में अगर मैं कॉमन लेने हो तो मुझे दिख रहा है यहाँ 2 है और यहाँ 10 है। ये 10 2 के टेबल में आता है, 2 के पहाड़ में आता है, हमें आसानी से पता है। तो हम 2 को यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पहले पद में बचेगा केवल x, आगे है प्लस, और यहाँ दूसरे पद में 2 कॉमन किया। आप सोच रहे हो क्या लिखो, कंफ्यूज हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। यहाँ देखो 10 में 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, यहाँ हम इसीलिए नंबर लिखते हैं कि 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ आप उठा के 5 लिख लो, इक्वल टू 0। जैसे ये दोनों ब्रैकेट के मान सेम आ जाए एकदम आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि आपका सॉल्यूशन सही है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपने यहाँ तक सॉल्यूशन सही किया है। अब आपको एक ब्रैकेट में से केवल लिखना है x + 5 लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन लिया था उन दोनों को लिखना है x + 2 लिखना है, और यहीं पे आपको छोड़ देना है यदि आपसे वो गुणनखंड करने को कहे। अगर सवाल में आपको कह रहा है गुणनखंड कीजिए तो आपको यहीं पे छोड़ देना। अगर आपसे कह रहा है कि नहीं इसके मूल भी ज्ञात कीजिए या बहुपद के हल ज्ञात कीजिए, शून्य के ज्ञात कीजिए, ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में अगर वो कह रहा है जीरोस फाइंड कीजिए, इसके रूट फाइंड कीजिए, तो आपको क्या करना है, वहां पर इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल दिखाना है। पहले इसको 0 के इक्वल दिखाइए, x + 5 = 0। अब इस 5 को आप इक्वल टू किधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस में, उधर जाके वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो x = हो जाएगा -5। यहाँ दूसरे टर्म में हम आते हैं, x + 2 = हम 0 दिखाएंगे। जैसे आप इस 2 को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ 2 प्लस में था, दूसरी तरफ जाते वो क्या बन गया, -2 बन गया। तो ये x के 2 मान आ चुके हैं हमारे पास, 2 मूल आ चुके हैं, 2 रूट आ चुके हैं, शून्य कहे तो शून्य आ चुके हैं, या फिर सॉल्यूशन कहो तो सॉल्यूशन आ चुके हैं। x के अगर यही मान वापस हम उठा के अपने इस बहुपद में रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाने वाला है। तो ये हो गया गुणनखंडन करना, फैक्टराइजेशन करना। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। सेम चीजें आप इन दोनों क्वेश्चंस में भी अप्लाई करिए और प्रयास कीजिए इसको भी ऐसे ही सॉल्व करने का, तो जरूर आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं आपको कुछ हिंट दे देना चाह रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में आप जब नंबर ढूंढने जाएंगे, नंबर ढूंढने हम जाते हैं ना, यहाँ पे देखिए मैंने ये नंबर ढूंढा, यहाँ पे ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा कराऊं तो 10 आए, जोड़ दो तो 7 आए। यहाँ पर आपको नंबर्स कौन से होंगे ये मैं आपको जरूर दे रहा हूँ, आप आगे ट्राई करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका भी सोल्यूशन देके जरूर आऊंगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ x² के पहले कोई पद नहीं है, हम वही फिर करेंगे, 1 मानेंगे। इस 1 का गुणा 8 में कराएंगे तो बन जाएगा 8। यहाँ बाजू में आप 8 लिख लीजिए। बीच में आपको दिख रहा है कितना है, 2 है, b के प्लेस पे 2 है, बीच वाला पद जो है वो 2 है, तो आप यहाँ लिख लीजिए 2। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनका गुणा कराएं अगर हम तो 8 आ जाए, और उन्हीं को हम यहाँ पर आपस में माइनस कर दें तो वो 2 आ जाए। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर आपने तो यहाँ बताया था प्लस करना है इन दोनों पदों के बीच में, यहाँ आप कह रहे हो माइनस करना है। तो पहला जो हम संख्या ढूंढते हैं, जो ऊपर हम लिखते हैं ना, यहाँ पे 10 लिखे, यहाँ 8 लिखो, वो तो हर बार गुणा करा के ही फाइंड होगा। लेकिन जो दूसरा पद हम ज्ञात करते हैं वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वो हमें सवाल देखने के बाद में डिसाइड करना पड़ेगा कि कब वो प्लस होगा और कब माइनस होगा। उसके लिए मैं आपको और थोड़ा डिटेल में वीडियो अगले वीडियो में लेके आऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कब माइनस होगा कब प्लस होगा। यहाँ मैं आपको कुछ नंबर दे दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। 2 नंबर्स होंगे, 4 × 2, 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो 8 होगा, और 4 - 2, अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा। इस क्वेश्चन में अगर ऐसे मैं आऊं तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है x² के पहले 1 है और कोई संख्या नहीं है। इन दोनों का गुणा आप कराएंगे तो आपको पता है कि 20 आने वाला है, तो 20 लिख लीजिए। बीच में आपको दिख रहा है कुछ नहीं दिया है तो आप 1 लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणा कराओ तो 20 है, 20 आए, और उन्हीं को आपस में माइनस कर दो तो 1 आए। बहुत ही सिंपल नंबर है, आपको भी पता है, ये एकदम 1 से लेकर के 5 के बीच का ही नंबर है। कौन से 2 नंबर से तो हमें पता है, 5 का 4 में गुणा करा दें तो 20 बन जाएगा,